पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूं, कहानी वही है, एडिशन ऑफ टू ही वेक्टर, दो ही वेक्टर का एडिशन बेटा हमें काम का है। तो पॉलीगॉन लॉ क्यों सीखा है? तो भैया ये आपको जस्ट बताने के लिए सीखा है कि ऐसा भी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब इसे कैसे करेंगे देख लो बेटा, आज इसका हम डेरिवेशन वाला पार्ट पूरा देखेंगे। डेरिवेशन के बाद में जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ओरली बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम डेरिवेशन के बाद में वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी है आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो इस पर सवाल करेंगे वो बहुत ही अच्छे से सवाल होंगे और उन्हें आपको देखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग करते हैं बेटा हमारे पास में। अब हम जब पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मान के चलो यहां आपके पास में दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर है p वेक्टर और ये वेक्टर है q वेक्टर, और दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है भैया, थीटा पर आपके दो वेक्टर, थीटा एंगल पर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं। अच्छा, मैंने p वेक्टर q वेक्टर लिए क्या? चलो ठीक है, जैसा मन में आए वैसा ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको ऐसे लेना है। अब मैं एक काम करता हूं, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं O। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है कि जहां पर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों वेक्टर्स के टेल्स एक जगह पर हो, कहानी वही है, ताल से ताल मिलाओ तो आपका पैरेललोग्राम लॉ बनेगा। तो अब एक बात मैं जानता हूं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के लास्ट पॉइंट में बताया था कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। बोलो यस और नो। मतलब यदि मैं इस वेक्टर को यहां ना रखते हुए इसका एक इमेजिनरी पार्ट यहां बना दूं तो क्या ये ऐसा बनेगा? यस और नो। अच्छा, क्या ये भी क्यू वेक्टर के इक्विवेलेंट ही होगा? यस। सिमिलरली यदि मैं इसका ऐसा बना दूं तो ये भी इसके जैसा ही होगा। यस और नो। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है। क्या ये आर वेक्टर यदि मैं मान लूं और ये एंगल अल्फा मान लूं तो देखो ये ट्राइंगल लॉ का ये एक हिस्सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पी वेक्टर, पी के बाद में क्यू वेक्टर, दोनों वेक्टर एक के बाद एक हो गए और इसका ये रिजल्टेंट बन रहा है। और इस साइड से देखो क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर और ये इनका आर वेक्टर रिजल्टेंट। तो हो क्या रहा है, यदि दो वेक्टर आपके टेल से टेल पे मिले हुए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच में से जाएगा, है ना? और वो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ पैरेललोग्राम लॉ को यदि मुझे डिफाइन करना तो मैं बोलूंगा इफ two vectors are inclined at an angle theta, are inclined, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, एट एन एंगल थीटा, रिप्रेजेंट्स two adjacent sides of a parallelogram then diagonal of this parallelogram will give resultant, अब देखो यहां पर कुछ चीजें और आ रही हैं। क्या आ रही हैं पता है? आपने एक बात नोटिस करी होगी। तो एक तो मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अब चर्चा करना चाहता हूं, बहुत देर हो गए ग्राफिकल खेल रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और ये इससे कितने एंगल पर बना है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें काम में आती है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को, देखो एक बात समझिए, जब कभी भी यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है, एक बात समझिए, इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो दो वेक्टर्स के को जब एक इंक्लाइन करते हैं तो यहां पर जैसे मैंने मान के चलो दो वेक्टर्स को इंक्लाइन कर दिया तो ये एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, तो जब वेक्टर्स के बीच का एंगल देखते हैं तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, टेल मिलनी चाहिए। और आपके दिमाग में गाना गुनगुनाते हुए रहना चाहिए कि ताल से ताल मिला, है ना वो गाना, ताल से ताल मिला, वही कहानी।
अब यहां पर एक एंगल तो ये भी है और एक एंगल ये भी है, तो कौन सा कंसीडर करना है? जो छोटा है वो एंगल कंसीडर करना है, जो छोटा है वो एंगल कंसीडर करना है। तो भैया एंगल कौन सा कंसीडर करना है? जो छोटा है, जो छोटा है उसे आपको एंगल मानना है, या मैं कहूं द वन विच इज स्मॉलर विल बी कंसीडर्ड एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है कहानी? श्योर। सो वो कहानी यहां पर इंक्लूड हो गई। चलो अब हम लोग करते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को वापस से बनाता हूं और वापस से बना के कहानी को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ला ला ला, अच्छा इसमें यही आता है क्या? वाह, बढ़िया सा बनते हुए। थोड़ा सा और लंबा खिंच जाता तो मजा आता था। हाँ ठीक है, डायग्राम काफी बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा कर लोगे मैं से? ठीक है, अच्छा कलर तो यहां से आता है। मैंने क्या किया बेटा, इस पॉइंट को नाम दिया है ओ। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा कॉर्नर में हो सकता हूं। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया है बेटा ओ, इसे नाम दिया है ए, और इसे नाम दिया है बी। ठीक है, ये आपका ये बन रहा है। अब ये है आपका, लेट से हमने बोला है कि ओ ए वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है ए वेक्टर या पी वेक्टर, जो भी आप देना चाहो। चलो मान लो मैंने पी वेक्टर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ओ ए के बराबर है एज वेल एज पी के बराबर है। ठीक है, ओ ए हो गया, यहां पर बी हो गया। अब एक पॉइंट और ले लेता हूं बेटा, इसका नाम है यहां पर सी। ठीक है, ओ ए बी सी हो गए। अब कुछ और चीजें देखो, यहां पर है आपका ओ बी वेक्टर, जिसे मैं मान लेता हूं क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये आ रहा है डी। लेट से यदि ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है। फिर साथ ही साथ में बेटा यहां से एक रिजल्टेंट भी डालना है। मैंने ये वेक्टर्स बना दिए हैं, लेकिन इसको वेक्टर के फॉर्मेट में जैसे दिखना चाहिए वैसे दिखा देता हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हो गए, एरो भी लग गए। अब ये जो है ये है आपका आर वेक्टर। क्लियर? यस और नो? चलो, तो भैया ओसी वेक्टर जो है वो है आपका आर वेक्टर, और ओसी वेक्टर का यदि मॉड है मतलब वो ओसी भी लिखा है और आर भी लिखा है। बोलो यस और नो? मैं बोला ठीक है। अब जरा यहां पर कुछ कुछ चीजों को ध्यान दो। मैं यदि बात करूं आपसे, सुनिए, ट्राइंगल ओ डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जरा, फटाफट फटाफट करिए जो मैं बोल रहा हूं। तो आप लिखेंगे सर जी ओ सी का स्क्वायर बराबर
ओडी का स्क्वायर प्लस का सीडी का स्क्वायर। बोलो यस और नो, क्या आप ऐसे ही करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, इट इंप्लाइज कैन आई राइट लाइक दिस, ओसी का स्क्वायर बराबर ओडी को मैं लिख सकता हूं ओए प्लस का एडी का स्क्वायर प्लस का सीडी का स्क्वायर, यस और नो? लिख सकता हूं। ओके, फटाफट फटाफट पाइथागोरस थ्योरम को कंप्लीट कीजिए। तो ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा ओए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ओए इंटू एडी प्लस का एडी का स्क्वायर प्लस का सीडी का स्क्वायर। बोलो यस और नो, कितना ऐसा ही होगा क्या? एडी का स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। आगे बढ़ता हूं मैं और आपसे पूछता हूं, ट्राइंगल एसीडी को देखिए, ट्राइंगल एसीडी को देखिए जरा फटाफट फटाफट, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो आप कहोगे सर जी इसमें लगेगी एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस का सीडी का स्क्वायर, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो अब आप इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग से जो यहां से आपने इक्वेशन नंबर 2 मानी है, यहां इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में कुछ दिख रहा है आपको, क्या? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, कितना? एसी का स्क्वायर, यस और नो? तो मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, एक बार साइड हट जाता हूं, आप देख लीजिए बेटा, इसको ऐसे करना है। चलो आगे आ जाओ। तो मैं लिखना हूंगा ओसी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ओए इंटू एडी प्लस का, क्या आया था इधर से, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। बोलो यही आया था कि नहीं आया था? ओसी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस 2 ओए एडी और प्लस का, इसकी जगह मैंने लिख दिया एसी का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये जो एसी है ना, ये एसी बराबर ओबी है या नहीं है? बोलो यस और नो, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैं इसको एक और स्टेप में यहां पर लेके चलता हूं। उससे पहले यहां पर जरा ध्यान देखिए, मेरे को एडी के बारे में और कुछ चीजें जाननी है, उसके लिए मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं। फिर से देखो, मैंने ये ट्राइंगल बनाया आपके सामने, ये है एंगल थीटा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है सी, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर में मुझे बताइए कॉस थीटा कितना लिखा जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आप लिखोगे एडी अपॉन एसी। So it implies I can say that AD can be written as AC into cos theta. Yes or no? क्या ये बात सही है? ओके, यदि ये बात सही है तो उठा के इसमें डाल दो। देखो हमारा मेन काम बार बार इसी इक्वेशन से पढ़ना है, तो इसलिए बार बार मैं उसी इक्वेशन पे जाता हूं। ओसी स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ओए इंटू एसी इंटू कॉस थीटा प्लस का एसी का स्क्वायर, और एसी को मैंने क्या लिख दिया था बेटा? ओ बी का स्क्वायर लिख दिया था, यस और नो? सही है। अब इसको जरा अच्छे से फॉर्मेट में जमा के मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओसी का मतलब आर था तो आर स्क्वायर बराबर ओए मतलब है पी, तो पी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा और प्लस का क्यू स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो यस और नो। आपने बोला बात तो सही है सर, तो इसका मैं रूट ले लेता हूं, तो आर बराबर बनेगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो मैंने यहां पर डिराइव कर लिया है। तो आर का मैग्नीट्यूड मुझे समझ में आया। अब एक चीज और बता दीजिए, क्या ये आर ने मैंने माना यहां से बनाया है एंगल अल्फा, ध्यान रखिए, ओए से, जो कि हमारा पी वेक्टर था, यहां से आपका एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये अल्फा कितना लिखा जाएगा? तो अगेन ट्राइंगल ओसीडी में आ जाता हूं मैं। तो देखो ये बोलो यस और नो। ये यहां पर ऐसे है, लेकिन मेरे को इस पे अल्फा यहां पर है, ये ओ है, ये आपका ए है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। बोलो यस और नो। आपने बोला बात तो सही है सर। अब मैं आपसे यदि पूछूं यहां पर, तो आपसे यदि मैं tan अल्फा पूछूं तो ये क्या लिखा जाएगा? बोलो tan अल्फा। ध्यान रखना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा? ये होगी CD, ना कि ये। क्यों?
ये क्यू नहीं होगी क्योंकि तो बीच की साइड है, तो कितना आएगा टेन अल्फा, ये आएगा सी डी अपॉन एडजासेंट मतलब आएगा ओडी। बोलो यस और नो, आपने बोला बात तो सही है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप लिखोगे अल्फा बराबर टेन इनवर्स ऑफ सी डी अपॉन ओडी। अच्छा एक बात बताओ, सी डी और ओडी कहां से लिखूं मैं, परेशानी हो गई। तो अल्फा बराबर लिखा जाएगा टेन इनवर्स ऑफ सी डी, तो शायद आपके पास में पहले नहीं आया है, एडी आया है, कोई बात नहीं। तो सी डी अपॉन ओडी को लिख सकता हूं ओ ए प्लस का एडी। बोलो यस और नो, बोलो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब एक काम करो, देखो ये वही ट्राइंगल है, इसके अंदर में जो मैंने कॉस थीटा लिखा है ना, ऐसी साइन थीटा भी लगे हाथों लिख ही लो। साइन थीटा कितना आएगा, सी डी अपॉन ए सी, तो सी डी आएगा आपके पास में ए सी इंटू साइन थीटा। मैं जानबूझ के यहां पे कर दिया हूं ताकि आपको इसी ट्राइंगल में आमने सामने दिख जाए। थोड़ी जगह तो छोड़ी होगी ना कि कंजूस बन गए एकदम, कंजूस हो, थोड़ी जगह तो छोड़ दो, ठीक है। चलो अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा बराबर आएगा टेन इनवर्स ऑफ सी डी का मतलब क्या है, ए सी साइन थीटा, और ए सी साइन थीटा मतलब क्या है, क्यू साइन थीटा। तो ये आएगा आपके पास में क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए मतलब पी, और ये आएगा प्लस का क्यू कॉस थीटा। दैट्स द फाइनल आंसर। मतलब आपको यदि कुछ चीजें पता हैं तो आप बहुत कुछ चीजें निकाल सकते हो। इस पर हम लोग बाद में डिटेल में और डिस्कशन करेंगे जब मैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा। अभी तो इसको समझ लीजिए। क्या मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा यदि एक वेक्टर p वेक्टर है, एक वेक्टर q वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा मुझे मालूम है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो r होगा, और ये r लिखा जाएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और यदि मैं यहां पर मैं बोलूं ये अल्फा ने p से एंगल बनाया है, सॉरी सुनना, इस रिजल्टेंट ने p से यदि एंगल अल्फा बनाया है, तो अल्फा लिखा जाएगा टेन इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। ध्यान क्या रखना है, समझ लीजिए, जहां से रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा, वो देखो यहां पर फंस रहा है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है। चलो अब यहां पर हमें पढ़ने हैं स्पेशल केस, एकदम स्पेशल स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। कौन कौन से केस पढ़ेंगे बेटा, पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, बताओ क्या बन जाएगा, थीटा 0 डिग्री होने पर क्या बनेगा। तो बेटा थीटा 0 होने पर r बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस 0। बोलो यस और नो, कॉस 0 1 होता है, तो r बराबर बनेगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। बोलो यस और नो। अब मैं क्या करूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो अंदर में बनेगा बेटा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो r बराबर आएगा p प्लस का q। अब जरा थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और याद कीजिए, यदि 0 डिग्री है मतलब ये दोनों ऐसे हैं क्या एक ही लाइन में, तो सीधा ही जोड़ देता था मैं, पर क्या है ना, स्पेशल केस करके लिखाओ तो उसमें बच्चों को सुकून मिलता है, इसलिए लिखवाया जाता है। अब अल्फा रह गया, अब सोचो अल्फा भी तो निकालना है, निकालो भैया अल्फा। अल्फा बराबर टेन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। यस और नो, थीटा 0 है तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स ऑफ q इंटू साइन 0 मतलब 0, और p प्लस का q कॉस 0 मतलब q, तो अल्फा बराबर आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ 0। बताओ 10 में 0 कहां आता है, 0 पर, तो अल्फा का आंसर आ गया 0 डिग्री, ठीक है। लो भैया पहला स्पेशल केस कर लिया हम लोगों ने, सबशेल सबशेल केस, स्पेशल केस, सबशेल स्पेशल, जो बोलना है बोल लो, क्या फर्क पड़ता है इन बोलने वाली चीजों से। अरे क्लियर है। अब इसमें दूसरा स्पेशल केस क्या आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। और ये काम क्या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि बेटा मुझे ही करके पूरा देना पड़ेगा। सर
ये पकड़ी ना आपने हमारी बातों को। आप जैसा मतलब हमारी भावनाओं को यदि कोई समझ ले तो फिर क्या बात कहने, है ना।